हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। देखो देखो जावा के अंदर जो ऊप्स कॉन्सेप्ट यूज होता है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है या उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर कह सकते हैं जिसका नाम है इनहेरिटेंस। जैसा कि नाम कहता है इनहेरिटेंस, इसको हम तोड़ते हैं, इसको समझते हैं। इनहेरिटेंस जो वर्ड है वो आपके बायोलॉजिकल टर्म से ले रखा है। अब बायोलॉजिकल टर्म में अगर आपने एक वर्ड पढ़ा होगा हेरिडिटी, तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो एक चाइल्ड इनहेरिट करता है, जो पैदा होता है अपने पेरेंट्स के। तो पेरेंट्स के कुछ फीचर्स, चाहे वो पॉजिटिव फीचर्स हो या नेगेटिव फीचर्स हो। अब पॉजिटिव फीचर्स का मतलब क्या हो गया? जैसे कि फेशियल कट्स, आईज कलर्स, देन नेचर। एंड नेगेटिव फीचर्स का मतलब क्या हो गया? जैसे कोई बीमारी है पेरेंट को एंड जैसे ही वो चाइल्ड बॉर्न हुआ तो उस समय वो बीमारी उसके साथ में आ जाती है। तो जैसे कि आप कभी अपने आप को दिखाने जाते हैं कि यार ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये पर्टिकुलर चीज की बीमारी क्यों है इस चीज को, तो वहां कई बार डॉक्टर कहता है, सुनाई देता है कि ये चीज जो है वो हेरिडिटिकल है। दैट मीन्स ये जो फीचर है वो किसी पेरेंट का आपने इनहेरिट किया है जब आप बॉर्न हुए थे। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जावा के अंदर लाया गया है, यानी कि उस कॉन्सेप्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है विद द नेम इनहेरिटेंस। तो एक्चुअल में ये जो चीज हमने समझी इसका मतलब होता है इनहेरिटेंस। अब ये इनहेरिटेंस जावा प्रोग्रामिंग में कैसे हेल्पफुल है उसको समझते हैं। जैसे कि आपने क्लास बना रखी है, उसमें कुछ मेथड्स बना रखे, कुछ वेरिएबल्स ले रखे एंड आपने एक नई क्लास बनाई। अब उस नई क्लास में भी आपको प्रीवियस क्लास के कुछ फीचर्स को एक्सेस करना है, यानी कि उनके वेरिएबल्स को एक्सेस करना है या उनके मेथड को एक्सेस करना है। तो हम कैसे उसको एक्सेस करें? उसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं जो हमने प्रीवियस क्लास में समझा था कि मेथड क्यों बनाते हैं कि एक क्लास के अंदर अगर कोई कोड बार-बार रिपीट हो रहा है तो मैं उसका एक अलग से ब्लॉक बना दूंगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का, और उसको मैं एक मेथड नाम से डिनोट कर दूंगा। तो उस मेथड को या उस फंक्शन को मैं तब कॉल करूंगा जब मेरे को उसकी रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर कोड के अंदर। तो मेरे को बार-बार अब कोड लिखने की जरूरत नहीं है उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर उस पर्टिकुलर चीज के लिए। अब मैं उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल कर सकता हूं जब भी मेरे को उस पर्टिकुलर क्लास में उसकी रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं कि वही सेम कोड मेरे को एक डिफरेंट क्लास के अंदर रिक्वायर्ड है, तो क्या मेरे को फिर से एक नया मेथड बनाना पड़ेगा उस क्लास के लिए? अगर मैं ऐसा बनाता हूं तो क्या होगा कि क्लास में तो रिडंडेंसी आपने हटा दी, लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो आपने एक सेम मेथड दो अलग-अलग क्लासेस में लगा दिया। अब वो चीज तो रिडंडेंसी है। मतलब पूरे प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो एक ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इस क्लास में भी आपने लिखे हैं और इस क्लास में भी लिखे हैं। तो इसी चीज को हटाने के लिए, इसी रिडंडेंसी को हटाने के लिए हम इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स प्री डिफाइंड कोई मेथड्स, प्री डिफाइंड कोई फीचर किसी क्लास के हैं, उसको अगर आपको एक्सेस करना है तो हम इनहेरिटेंस को यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, इट इज अ मैकेनिज्म इन जावा बाय व्हिच वन क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट ऑल द फीचर्स ऑफ द पेरेंट क्लास। तो जिस भी क्लास को हम इनहेरिट करते हैं, यानी जिस भी क्लास के हमको फीचर्स चाहिए होते हैं, वो क्लास क्या कहलाती है? पेरेंट क्लास कहलाती है। और जो क्लास उसको इनहेरिट करती है यानी उसके फीचर्स को लेती है, वो सब क्लास कहलाती है। इसको आप सब क्लास को आप नेम क्लास से भी बुला सकते हैं, और जो पेरेंट क्लास है उसको आप सुपर क्लास से भी बुला सकते हैं या फिर सरनेम क्लास से भी बुला सकते हैं। तो आपका नेम जो है वो आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, लेकिन जो आपके फीचर्स हैं वो आपको किससे मिले? आपके पेरेंट से मिले। दैट मीन्स सरनेम जो है, नेम तो आपका अलग ही है, लेकिन जो आपको सरनेम मिला है वो आपको फैमिली से यानी कि पेरेंट से मिला है। तो इसीलिए हम इसको सरनेम क्लास भी बुलाते हैं, जिससे हम फीचर इनहेरिट करते हैं। उसको हम सब क्लास भी बुला सकते हैं या फिर सुपर क्लास भी बुला सकते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। दैट वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ अ अनदर क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस। मतलब जब एक दूसरा ऑब्जेक्ट किसी पहले बनाए गए प्रोजेक्ट की सारे फीचर्स को एक्सेस कर लेता है, उसको इनहेरिट कर लेता है, दैट मीन्स वो जो प्रोसेस है वो कहलाता है इनहेरिटेंस। और इसका मेन मोटो क्या होता है कि जो भी पेरेंट क्लास में मैंने मेथड्स या फंक्शंस या मैंने वेरिएबल्स बना रखे हैं उनको मैं सब क्लास के अंदर रीयूज कर सकूं। दैट मीन्स मेरे को बार बार वो कोड लिखना नहीं पड़े, मैं एक ही क्लास में एक बार ही वो कोड लिखूं जो मेरा डिफरेंट क्लासेस में यूज आ रहा है। और डिफरेंट क्लासेस में क्या करूं, मैं उस पर्टिकुलर क्लास से इनहेरिट करूं जहां पे मैंने वो कोड लिख रखा है। आपको एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा इधर इजीली कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो मैंने एक पब्लिक क्लास बनाई सुपर क्लास नाम से। ये क्लास मैंने सुपर क्लास इसलिए दिया ताकि आपको आइडिया रहे। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि सुपर क्लास को नाम सुपर क्लास लिखना जरूरी है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो सुपर क्लास कहलाती है जब वो इनहेरिट की जाती है किसी दूसरी क्लास के अंदर, और वो सब क्लास कहलाई जाती है जो किसी दूसरे क्लास के फीचर को इनहेरिट करती है अपने अंदर। तो इनका जो नेम्स हैं वो मैंने इस नाम से रखे हैं, इसका कोई रिलेशन नहीं है इनके नेम से। ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ पे क्लियर पिक्चर समझने के लिए मैंने इनके नेम जो है इनके काम से लिख दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक क्लास, सुपर क्लास, यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हो। तो मैंने एक सिंपल सी क्लास बनाई है, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया है ए इंटीजर टाइप का, जिसमें मैंने 7 वैल्यू स्टोर कराई है और एक सिंपल सा मेथड बनाया है ऐड करके। ठीक है, एडिशन मेथड बनाया है। फिर मैंने एक और क्लास बनाई, अब मेरे को इसमें एडिशन की जरूरत पड़ी तो मैंने क्या किया, इस सुपर क्लास को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो एक्सटेंड क्या, एक कीवर्ड है जो तब यूज आता है जब आप इनहेरिट करते हैं। यानी कि जब भी आपको किसी क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करना है अपनी प्रेजेंट क्लास के अंदर या करंट क्लास के अंदर, तो आप क्या करेंगे, एक एक्सटेंड कीवर्ड लगाएंगे और उसके बाद में जिस क्लास को इनहेरिट करना है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने यही किया है। मैंने एक सिंपल क्लास कैसे बनाते हैं, पब्लिक देन क्लास कीवर्ड देन क्लास नेम, कर्ली ब्रैकेट ऑन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज।
तो ये तो आपकी सिंपल क्लास का स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या करना है आपको, पहले से कोई क्लास बनी हुई है उसके फीचर्स को एक्सेस करना है या उसके फीचर्स को इनहेरिट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड कीवर्ड लगाना पड़ेगा, उसके बाद में उसके क्लास नेम को मेंशन करना पड़ेगा ताकि आप उसके सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकें। अब फीचर्स में भी वही एक्सेस होंगे जो पब्लिक हो, या अगर ये दोनों क्लासेस एक ही पैकेज के अंदर है तो प्रोटेक्टेड हो, एंड अगर प्राइवेट फीचर्स हैं तो वो एक्सेसिबल नहीं है। प्लस आगे मैं आपको बताऊंगा फाइनल कीवर्ड का रोल क्या होता है, लेकिन अगर आप फाइनल कीवर्ड के साथ अगर कोई क्लास बनाते हैं तो वो इनहेरिट नहीं की जा सकती। तो आगे आपको एक क्लास में समझ में आएगा फाइनल का रोल क्या होता है, फाइनल कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि अगर कोई क्लास फाइनल है तो हम उसको इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर कोई क्लास के अंदर मेथड फाइनल है तो वो जो मेथड है वो इनहेरिट किया जा सकता है, लेकिन उसकी रीडेफिनेशन नहीं हो सकती, यानी कि उसकी ओवरराइडिंग नहीं हो सकती। ओवरराइडिंग भी आपको नेक्स्ट सेशन में समझ में आएगा जब मैं आपको बताऊंगा ओवरराइडिंग होता क्या है। ओवरराइडिंग को समझने से पहले हमको इनहेरिटेंस समझ में आना जरूरी है। अगर हमको इनहेरिटेंस समझ में आ जाएगा तो हमको मेथड ओवरराइडिंग भी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम वही चीज समझ रहे हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या है। तो यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सब क्लास ने किसको एक्सटेंड कर रखा है, सुपर क्लास को, एंड देन इसके अंदर एक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है, और इस मेथड के अंदर हमने क्या करा है, जब भी हमको मेन मेथड के अंदर, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक मेथड के अंदर कोई भी मेथड को कॉल करना है तो हमको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिस क्लास के अंदर हम है। तो यहाँ पे देखो मैंने सब क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू सब क्लास करके। उसके बाद क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। देखो ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है, मतलब जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मतलब किसी भी क्लास का अगर इंस्टेंस क्रिएट करना है आपको तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट किया है, देन ही मैं उसको स्टैटिक मेथड में यूज कर पाऊंगा। कोई दूसरा मेथड होता तो मैं डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकता, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है इसलिए हमको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसको हम एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू प्रिंट कराई जिसमें मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, देखो एस क्या है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट, सब क्लास का ऑब्जेक्ट, डॉट मतलब उसके अंदर ए नाम का कोई वेरिएबल है। तो अगर हम सब क्लास की बात करें तो यहाँ तो मैंने कोई एक नाम का वेरिएबल बना ही नहीं रखा, आप देख सकते हो पूरी क्लास के स्ट्रक्चर में कहीं ये नहीं है, लेकिन क्योंकि सब क्लास ने किसको एक्सटेंड कर रखा है, सुपर क्लास को, तो इस सुपर क्लास के अंदर ए नाम का एक वेरिएबल है तो वो यहाँ से एक्सेस हो रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे मैंने ऐड नाम का कोई मेथड नहीं बना रखा है इस क्लास के अंदर, बट क्योंकि इस क्लास ने सुपर क्लास को एक्सटेंड कर रखा है तो इसके जितने भी फीचर्स हैं, दैट मींस इसके जितनी भी फील्ड्स हैं उनको मैं एक्सेस कर सकता हूं। तो यहाँ देखो एस डॉट ऐड करके मैं इस मेथड को कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एस डॉट ऐड ब्रैकेट में आपको वैल्यूज देनी पड़ेगी, मैंने वैल्यूज नहीं मेंशन कर रखी थी तो यहाँ पे वो गलत स्ट्रक्चर हो जाता। तो एस डॉट ऐड ब्रैकेट में 5,6 मतलब एक वैल्यू भेज रहे हैं, क्योंकि ये मेथड के अंदर इसको दो पैरामीटर्स चाहिए। तो दो पैरामीटर्स के लिए हमने दो आर्ग्यूमेंट भेज दिए हैं। वो आर्ग्यूमेंट्स क्या है, इंटीजर वैल्यूज है 5, 6, जिनके बीच में मेरे को एडिशन परफॉर्म करना है। मेन मोटो क्या है कि ये जो ऐड मेथड है वो इस क्लास में मैंने नहीं बनाया, फिर भी मैं इसके ऑब्जेक्ट से इस मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ जो किसी दूसरी क्लास के अंदर डिफाइंड है। और वो कैसे एक्सेसिबल है, क्योंकि मैंने इसको एक्सटेंड कर रखा है, यानी क्लास के जितने भी फीचर्स हैं, फीचर्स इन द सेंस जो वेरिएबल्स हैं, मेथड्स हैं, उनको मैं अपने क्लास में यूज कर सकता हूँ, ठीक है। इसका एक बार प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं हम आईडी के अंदर। तो यहाँ मैंने आईडी ओपन कर लिया है, इसके अंदर देखो मैंने एक प्रैक्टिस नाम से क्लास बना रखी है और ये आपका मेन मेथड है, ठीक है। अब मैंने क्या कर रखा है, एक और क्लास ए बना रखी है, सिंपल सी क्लास क्रिएट कर रखी है, उसमें एक मेथड बना रखा है ऑपरेशन नाम से, ठीक है। अब मेथड आपको बनाना आता है, जावा के अंदर मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं, तो ये मैंने क्लास बनाई उसमें मेथड क्रिएट कर दिया। अब इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर मेरे को इस क्लास का ये जो मेथड है इसको यूज करना है, तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इस क्लास के आगे लगाऊंगा एक्सटेंड्स। आपको सिंपल सा लिखना है एक्सटेंड्स, ये है कीवर्ड। ये कब यूज आता है, जब आपको कोई भी दूसरी क्लास के फीचर्स अपनी प्रेजेंट क्लास के अंदर एक्सेस करने हैं तो आप उसके लिए क्या करोगे, एक्सटेंड कीवर्ड यूज करोगे। उसके बाद में जो क्लास के फीचर्स आपको एक्सेस करने हैं वो क्लास आप यहाँ पे लिखोगे। तो जो भी क्लास मेरे को एक्सेस करनी है उस क्लास का नाम मैंने लिख दिया। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है आपका इनहेरिटेंस, ठीक है। अभी तो हमने क्लास को एक्सटेंड तो कर दिया, लेकिन अब मैं इस क्लास के फीचर्स को अगर यूज करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली इस मेथड को कॉल कर सकता हूँ ऑपरेशंस को, लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एक स्टैटिक मेथड के अंदर हूँ और इस क्लास का रेफरेंस बाद में असाइन होगा, तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब भी हम स्टैटिक मेथड के अंदर होते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस प्रेजेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो न्यू प्रैक्टिस, अब इसके बाद में प्रैक्टिस डॉट, तो अब आप देख सकते हैं एक चीज आपको यहाँ देखने को मिल रही है, ऑपरेशंस। अब ऑपरेशन मेथड मैंने यहाँ नहीं बना रखा है, अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता हूँ तो ये आप देख सकते हैं रेड लाइन आ गई इसके ऊपर। दैट मींस ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि ऑपरेशन नाम का कोई मेथड है क्या, क्योंकि आपने ऑपरेशन नाम का कोई मेथड इस क्लास में बनाया ही नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ एक्सटेंड कर देते हैं इस क्लास से, और ये जो ऑपरेशन मेथड है वो इस क्लास के अंदर डिफाइंड है, इसलिए इसने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि आप ये जो क्लास है वो किसको एक्सटेंड कर रही है, इस क्लास को एक्सटेंड करिए। दैट मीन्स के जितने भी फीचर्स हैं वो ये क्लास भी यूज कर सकती है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम यूज कर रहे हैं इसको, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जो भी वैल्यूज में एडिशन प्रिंट करवाना है वो हम यहाँ दे देते हैं। तो यहाँ मैंने एडिशन के लिए दो वैल्यूज दे दी है,
और वहां पे क्या हो रहा है, ऑपरेशन के अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं a प्लस बी, ठीक है। तो अब इस साइड आ जाते हैं और यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं सम, तो इस सम के अंदर ले लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर, एंड फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके आपको दिखा देता हूँ कि वैल्यूज जो सम है वो प्रिंट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो इसको चला के हम देखते हैं। तो यहाँ कंसोल पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू क्या प्रिंट होगी, द सम इज 11। किसने 11 प्रिंट किया, इस पर्टिकुलर लाइन ने, और लाइन में ये वैल्यू कहाँ से आई, इस पर्टिकुलर मेथड से, और मेथड कहाँ डिफाइंड है, एक दूसरी क्लास के अंदर। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो इस तरीके से आप कोई भी क्लास पहले से अगर डिफाइंड है, उसके अगर फीचर्स आपको एक्सेस करने हैं तो आप अपनी करंट क्लास में एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, और इस प्रोसेस को बोला जाता है इनहेरिटेंस। तो जब आप एंड्रॉइड में भी जाएंगे तो एंड्रॉइड के अंदर भी एक फ्लो होता है एक्टिविटी का, जो आपकी स्क्रीन होती है, मतलब जो आप ऐप चलाते हैं तो यूआई जो बनती है, यूजर इंटरफेस जो होता है, उसको हम एक स्क्रीन को बोलते हैं एक्टिविटी। अब वो एक्टिविटी की एक लाइफ साइकिल होती है जो पहले से एंड्रॉइड ने डिफाइन कर रखी है क्लास के अंदर, और हम चाहते हैं कि वही सेम लाइफ साइकिल हमारी क्लास वो फॉलो करे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी एक्टिविटी के आगे हमें एक्सटेंड कीवर्ड लगाना पड़ेगा, और किससे एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, जो पहले से प्री डिफाइंड एक एक्टिविटी क्लास है जो एंड्रॉइड ने बना रखी है। तो उससे क्या होगा कि जो भी एंड्रॉइड के अकॉर्डिंग एक लाइफ साइकिल होती है एक स्क्रीन की, वो सारे के सारे फीचर्स उस क्लास में डिफाइन है, वो सारे के सारे फीचर्स कौन इनहेरिट कर लेगा, हमारी प्रेजेंट क्लास इनहेरिट कर लेगी, और हमारी एक्टिविटी भी वैसे ही एक्ट करेगी जैसे एक एंड्रॉइड की नॉर्मल स्क्रीन एक्ट करती है। तो इस तरीके से आपके एंड्रॉइड के अंदर ये इनहेरिटेंस काम आने वाला है। अब समझते हैं कि अब इनहेरिटेंस भी बहुत टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं। दो कॉमन टाइप के इनहेरिटेंस के बारे में यहाँ बात करने वाला हूँ। वो कौन से है, एक होता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो दोनों में डिफरेंस ये है, एक है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, मतलब एक क्लास अगर एक से ज्यादा क्लास को एक्सटेंड करती है तो उसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। और मल्टी लेवल का मतलब क्या है, मल्टी लेवल मतलब क्लास ए ने एक्सटेंड किया क्लास बी को, क्लास बी ने एक्सटेंड किया क्लास सी को, तो वो कहलाता है आपका मल्टी लेवल। तो यहाँ मैं आपको दोनों चीजें करके बताता हूँ कौन सी चीजें एप्लीकेबल है कौन सी नहीं है। तो अगर मैं प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस क्लास ने किसको एक्सटेंड कर रखा है, क्लास ए को, मैंने क्लास बी भी बना रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं क्लास बी को भी एक्सटेंड करना चाहता हूँ इन केस, क्योंकि मैंने क्लास बी में फॉर एग्जांपल कर लिया है रिटर्न ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ठीक है, और रिटर्न टाइप इसका कर देते हैं इंट। दैट मींस ये जब मेथड कॉल होगा तो रिटर्न लाके क्या देगा, इन दोनों का प्रोडक्ट लाके देगा, ठीक है। तो मैं वापस क्लास में आ जाता हूँ और अब क्या करने वाला हूँ, मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस करने वाला हूँ, यानी एक से ज्यादा क्लास को इनहेरिट करने वाला हूँ। तो यहाँ मैंने क्लास ए किया, क्लास बी लिखता हूँ यहाँ पे, क्लास बी का ऑप्शन मिल रहा है, और जैसे मैं क्लास बी लिखता हूँ एक रेड लाइन नीचे आ जाती है, रेड लाइन आ गई यहाँ पे नीचे। आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे टेक्स्ट फाइल के अंदर या नोटपैड के अंदर, तो वहां ये एरर नहीं आएगी। मैं सिर्फ ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इस एरर का पता चले। दैट मीन्स जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा एक क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है। आप मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट नहीं कर सकते। सी प्लस प्लस के अंदर उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, और उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है एम्बिग्यूटी की। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस होता तो कैसे। देखो क्लास ए के अंदर भी मैंने एक ऑपरेशन नाम का मेथड बना रखा है, और क्लास बी के अंदर भी मैंने ऑपरेशन नाम का ही मेथड बना रखा है। अगर मैं एक से ज्यादा क्लास को एक्सटेंड करता और यहाँ पे ऑपरेशन कॉल करता, तो हमारा जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाता कि उसको एडिशन रिजल्ट ला के देना है या उसको मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट ला के देना है। जहां पे भी एक इंस्टेंस की या एक ऑब्जेक्ट की दो वैल्यूज एट अ रन टाइम क्रिएट हो जाए या दो से ज्यादा वैल्यू एट रन टाइम पे क्रिएट हो जाए, तो वहां पे एम्बिग्यूटी जनरेट हो जाती है और वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो आपकी ऐप को क्रैश कर सकती है, कंफ्यूज कर सकती है। तो जहां जहां आपका कंपाइलर कंफ्यूज होगा वहां पे आपकी ऐप क्रैश हो जाएगी। और अगर बात करूं जावा की, तो और जावा का प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस एम्बिग्यूटी से बचने के लिए जावा क्या करता है, जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करता, यानी जावा के अंदर रूप्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, इनहेरिटेंस भी मिलेगा, इनहेरिटेंस के जितने भी टाइप्स होते हैं वो सब मिलेंगे, लेकिन केवल और केवल मल्टीपल इनहेरिटेंस आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, तो आप एक से ज्यादा क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो एट अ टाइम एक ही क्लास आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंट क्लास के अंदर। अब दूसरे टाइप की इनहेरिटेंस की बात करते हैं, वो आपका होता है मल्टी लेवल। तो मल्टी लेवल इसमें है, ये मैंने आपको इसके एग्जांपल में इसलिए दिया ताकि कई बार क्या होता है इसमें कंफ्यूजन रहता है कि मल्टी लेवल क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। तो हमारे दिमाग में रहता है कि यार मल्टी लेवल जो है वो ओमिट है, मल्टीपल फिर भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मल्टीपल और मल्टी लेवल में डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको समझ में आएगा तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और प्रॉब्लम भी समझ में आएगी कि मल्टीपल में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्यों एम्बिग्यूटी जनरेट होती है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, क्लास बी, ये क्लास ए, अब क्लास ए के अंदर मैंने लिख दिया एक्सटेंड्स क्लास बी, ठीक है। दैट मीन्स
प्रैक्टिस क्लास किसको फॉलो करती है, क्लास ए को फॉलो करती है, क्लास ए किसको फॉलो करती है, क्लास बी को फॉलो करती है, और क्लास बी किसको फॉलो करती है, इसको फॉलो करती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारी प्रैक्टिस क्लास है वो किसको इनहेरिट कर रही है, क्लास ए को इनहेरिट कर रही है, एंड क्लास ए किसको इनहेरिट कर रही है, क्लास बी को इनहेरिट कर रही है। तो ये जो स्टेप, इसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस या फिर आप नेस्टेड इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, जो इसमें जो रिलेशन है वैसे रहता है ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और चिल्ड्रन वाला कॉन्सेप्ट। तो चिल्ड्रन किसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, पेरेंट की, और पेरेंट किसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है या किसकी वैल्यूज को इनहेरिट करता है, ग्रैंड पेरेंट की। तो यहाँ पे जो क्लास बी है वो क्या है, ग्रैंड पेरेंट क्लास है। तो यहाँ पे आप कोई भी मेथड अगर लिखते हो तो वो आप चाइल्ड क्लास में एग्जीक्यूट कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि क्लास बी के जो फीचर्स हैं वो कौन एक्सेस कर पा रहा है, क्लास ए एक्सेस कर पा रहा है, एंड क्लास ए को कौन एक्सेस कर पा रहा है, प्रैक्टिस क्लास एक्सेस कर पा रही है। दैट मींस इनडायरेक्टली मैं क्लास बी के फीचर्स को भी एक्सेस कर सकता हूं। बट यहाँ पे एक और चीज की जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके दिमाग में, वो ये है कि दोनों का मेथड का नाम जो है वो ऑपरेशंस है। तो अगर मैंने यहाँ पे ऑपरेशंस कॉल किया है तो ये हमेशा इसी को रिप्रेजेंट करेगा, ये पेरेंट के पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रीजन है, क्योंकि जैसे ही हमने ऑपरेशंस कॉल किया तो ये सर्च किया जाएगा इस क्लास के अंदर, जैसे ही वो इस क्लास के अंदर मिल जाता है तो ये ऑपरेशन मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर क्लास में नहीं जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, अगर ये ऑपरेशन नहीं होता, यहाँ पे होता मल्टीप्लाई। ठीक है, मेथड सेम नहीं होता, एरर नहीं आएगी अगर मेथड सेम भी है और आपने मल्टीपल इनहेरिटेंस लगा दिया है। जैसे आप मल्टीपल इनहेरिटेंस में देख रहे थे, एम्बिग्यूटी जनरेट हो रही थी, वो यहाँ पे जनरेट नहीं होगी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो अब अगर आपको एडिशन परफॉर्म करना है तो आप ऑपरेशन मेथड कॉल करेंगे, और अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप मल्टीप्लाई मेथड कॉल करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई मेथड इस क्लास में भी नहीं है, वो किस क्लास में है, इसके पेरेंट क्लास के अंदर है। तो इस लेवल को बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब कि मैंने एक क्लास बनाई, उसके अंदर कोई मेथड या कोई फील्ड डिक्लेयर करी है, उस पर्टिकुलर क्लास को किसी और क्लास ने एक्सटेंड किया है, एंड देन जिस क्लास ने एक्सटेंड किया उसको किसी और ने एक्सटेंड किया है। तो जो नई क्लास जिसने सेकंड क्लास को एक्सटेंड किया है वो इनडायरेक्टली थर्ड क्लास को भी एक्सेस कर सकती है, यानी कि उसके सारे फीचर्स को इनहेरिट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको रन किया, आप यहाँ देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या प्रिंट हो गया, ये सम इज 30। 6 और 5 वैल्यूज मैंने दी, 5 और 6, तो इसका सम क्या आता है, 30। अब मैं यही चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह ऑपरेशन करता हूँ, तो ऑपरेशन एक मेथड है जो एडिशन परफॉर्म करता है, वो क्लास ए के अंदर है, ये रहा। ठीक है, तो अब मैं वापस रन करके देखता हूँ तो कंसोल क्या प्रिंट कर रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं द सम इज 11। तो एक बार एडिशन कॉल हो रहा है और एक बार मल्टीप्लिकेशन कॉल हो रहा है। एक मेथड किसके अंदर है, जस्ट पेरेंट क्लास के अंदर है, और एक मेथड पेरेंट की पेरेंट क्लास के अंदर है, तो उसको भी चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट कर सकता है। तो इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।